Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Here we will discuss laws of indices here. The first law for exponents is a raised to power m multiply a raised to power n equals a raised to power m plus n. ठीक है, अब देखिए हमने इस लॉ को अगर वेरीफाई करना है ना, तो बजाय इसके कि हम न्यूमेरिक वैल्यू को जनरल फॉर्म में डिस्कस करते हैं, हम कोई से दो न्यूमेरिक वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं. Let's see, we have a number 2 raised to power 3 multiply 2 raised to power 5. इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो वो क्या आना चाहिए, 2 raised to power 3 plus 5 के इक्वल आना चाहिए. तो ऐसा करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड जस्ट कंसिडर कर लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड को जरा देखिए, 2 raised to power 3 इंटू 2 raised to power 5 की फॉर्म में गिवन है. 2 raised to power 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 2 raised to power 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. तो ऐसे करते हैं, हम जस्ट इसको ओपन करके लिख लेते हैं. ठीक है, अब जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 2 raised to power 8 की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं. राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, 2 raised to power 3 plus 5. दोनों पावर्स को एड अप करें, यू विल गेट 2 raised to power 8. 2 raised to power 8 आप कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई कर देख सकते हैं आंसर क्या आता है. अब जरा 1 और 2 को कंपेयर करें, क्या ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही है? यस. तो आप लिख सकते हैं एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड. जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब है इन जनरल जब आप a raised to power m और a raised to power n को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों पावर्स हमेशा एड अप हो जाती हैं. ठीक है, इसके लिए आपने हिंट ये याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, वो किसी भी फॉर्म में गिवन हो. ठीक है, उन्हें वो एक्सपोनेंशियल नंबर चाहिए. लेट्स सी b raised to power m और b raised to power n गिवन है, दो नंबर्स. ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो आपने हिंट ये याद रखनी है कि अगर इन दोनों की बेसिस सेम है, बेस का मतलब है ये देखे ना, इस एक्सपोनेंशियल नंबर की बेस b है और इस एक्सपोनेंशियल नंबर की बेस भी b है. जब दोनों बेसिस सेम होंगी तो जो टर्म सेम होती है ना, वो आपने एक दफा लिखनी है. अब देखिए, पावर्स को आपने क्या करना होगा, दोनों पावर्स को ऐड अप कर दें. ठीक है, और कैसे याद रखना है आपने कि दोनों पावर्स को ऐड अप करना होगा. आप ये देखिए कि मल्टीप्लाई का साइन और प्लस का साइन ऑलमोस्ट एक जैसा है. ठीक है, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना. तो आपने ये याद रखना है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेसिस सेम है, तो उनकी पावर्स को हम हमेशा ऐड करते होते हैं. ठीक है, नाउ सेकंड केस डिस्कस करते हैं. केस 2 ये है कि अगर दोनों बेसिस डिफरेंट हों. ठीक है, लेट्स सी a raised to power n और b raised to power n की फॉर्म में गिवन हो. ठीक है, तो हमेशा हम a b होल पावर n की फॉर्म में लिखते हैं. व्हाट डज इट मीन? देखिए, प्रीवियस केस हमने ये डिस्कस किया था कि दोनों बेसिस सेम थी तो हमें पावर को ऐड करना था. ठीक है, a raised to power m इंटू a raised to power n की फॉर्म में जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनकी बेसिस सेम है, जो सेम बेस है उसको लिखे, दोनों पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी. ठीक है, लेकिन इस केस के लिए आपने क्या याद रखना है कि जब हमारे पास दो बेसिस डिफरेंट हों बट उनकी पावर सेम हो, तो जो टर्म सेम होती है उसे एक दफा लिखते होते हैं. तो यहाँ पे देखिए n को एक दफा लिखा गया है. ठीक है, और उसके अलावा a और b दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि देखिए बेसिस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन मौजूद है ना, तो आपने ये याद रखना है कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और इसको डायरेक्ट ही सिंप्लीफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव 2 raised to power 3 into 2 raised to power 5. ठीक है, और इन दोनों में देखिए बेसिस सेम है. जब बेसिस सेम होगी, सेम बेस लिख के दोनों पावर्स को ऐड अप कर देंगे. तो ये प्रीवियस रूल है. ठीक है, जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड अप हो जाती है. लेकिन अगर लेट्स सी आपके पास 2 raised to power 3 इंटू 5 raised to power 3 गिवन है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेसिस दोनों में क्या आ रही है, डिफरेंट. जब दोनों बेसिस डिफरेंट है तो आपने इनको छोड़ देना है. पहले पावर्स को, दोनों पावर सेम है ना, पावर को एज इट इज एक दफा यहाँ लिख लेते हैं. तो दोनों बेसिस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है एज इट इज. आप इसको सॉल्व करने, इसका मतलब ये है 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई 5 raised to power 3 का जो आंसर है वो 10 raised to power 3 की इक्वल आ रहा है. दिस इज सॉल्यूशन. तो बजाय इसके हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, कुछ हमारे पास ये लॉज हैं जिनको हम डायरेक्ट अप्लाई करते होते हैं. नाउ देयर इज अ सेकंड रूल व्हेन एक्सपोनेंशियल नंबर्स आर इन डिवीजन फॉर्म. फॉर एग्जांपल a raised to power m और a raised to power n की फॉर्म में दो नंबर गिवन है
और ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डिवीजन का साइन और माइनस का साइन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, तो मतलब सिमिलर है ना, तकरीबन एक जैसे दिख रहे हैं। आपने ये याद रखना है कि जब बेसिस सेम हो, सेम बेस एक दफा लिखें, बट केस ये होगा कि जब ये दोनों डिवाइड हो रहे होंगे तो m माइनस एन की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब देखिए a रेज टू पर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पर n भी लिखा हो तो इसका मतलब सेम होता है, ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं, तब भी आपने a रेज टू पर m माइनस n की फॉर्म में लेना। तो ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सी हम यहाँ पे कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं a m और n की जगह पे 2 रेज टू पर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पर 2 फॉर एग्जाम्पल की बनो। तो देखिए दोनों की बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होगी तो दोनों पावर्स माइनस होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 2 रेज टू पर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पर 2। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 रेज टू पर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पर 2, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं बाय सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 क्यूब को ओपन कर दे तो इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, और इसी तरह 2 स्क्वायर को भी ओपन कर दे, दोनों 2's कैंसिल हो रहे हैं, यू विल गेट आंसर 2। ये एक आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आपको मिल गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में 2 क्यूब और 2 स्क्वायर की जो डिवीजन फॉर्म है वो इसके इक्वल है। जरा इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 रेज टू पर 1 आ रहा है, 2 रेज टू पर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो इसका मतलब ये सेकंड एक्सप्रेशन आ रहा है। अब जरा कंपेयर करें फ्रॉम 1 एंड 2 से, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं। जब ये दोनों सेम है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होंगी तो इसका मतलब ये है 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2 का आंसर 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2 के इक्वल आ रहा है। तो ये दो ऐसे लॉज हैं जो हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखे हैं। लेकिन ये जो सेकंड हमने अभी किया है ना, इसका एक केस डिस्कस किया है जब बेसिस सेम पावर डिफरेंट होंगे। अब हम ऐसे करते हैं, इसी का सेकंड केस डिस्कस करते हैं, जिसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि बेसिस डिफरेंट पावर सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे a रेज टू पर n डिवाइडेड बाय b रेज टू पर n कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए लॉ क्या बनेगा, आप देख सकते हैं सेम क्या है, पावर सेम है, सेम पावर है तो सेम पावर को यहाँ पे अप्लाई कर दें तो दोनों बेसिस आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसी के एक्सप्लेनेशन के लिए एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, जिससे हम वेरीफाई कर लेते हैं ये लॉ प्रूव होगा या नहीं, ठीक है। 2 रेज टू पर 3 और 3 रेज टू पर 3 डिफाइन कर लें तो आंसर क्या आएगा, 2 बाय 3 रेज टू पर 3 के इक्वल आंसर आना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करें, 2 रेज टू पर 3 3 रेज टू पर 3, दोनों को सिंप्लीफाई कर ले, मींस ओपन कर ले पावर्स को, यू विल गेट 8 डिवाइडेड बाय 27। मजीद कैंसिलेशन नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आप 1 एज इट इज मार्क कर दें, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं और राइट हैंड साइड में 2 बाई 3 रेज टू पावर 3 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 3। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 8, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 7, ठीक है। तो जरा 1 और 2 को कंपेयर करें, दोनों सेम आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है इसका मतलब ये है कि 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3 का आंसर 2 बाय 3 रेज टू पावर 3 के इक्वल है। अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है कि इन 4 केसेस के लिए किससे पता चलेगा कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट केस क्या है, a रेज टू पर m मल्टीप्लाई b रेज टू पर m इक्वल्स, देखिए दोनों बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है। जब पावर सेम होंगी सेम पावर आपने एज इट इज लिखनी है और दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर अगर a रेज टू पर m और b रेज टू पर m डिवाइड हो रहे हैं तो अगेन देखिए बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो जो टर्म सेम आ रही है ना उसको आप सेम लिखिए और पावर में ही आपने लिखना है और दोनों बेसिस को आपस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमने 2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस कर लिए हैं। अब इन लॉज में हमने ये भी याद रखना है कि ये तब एप्लीकेबल होंगे जब हमारे पास बेस डिफरेंट होंगी, ठीक है, एंड एक्सपोनेंट्स या पावर दोनों वर्ड ठीक है, पावर्स सेम। अब सेकंड क्या है कि जब आपके पास a रेज टू पर m
और ए रेस्ट टू पर एन की फॉर्म में दो नंबर होंगे और मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है। बेसिस सेम है, बेस को एज इट इज लिखे, दोनों पावर्स आपस में एड अप हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ए रेस्ट टू पर एम और ए रेस्ट टू पर एन डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी बेसिस सेम है, सेम बेस एक ही दफा लिखे और दोनों पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे। और ये वाला लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब बेसिस सेम होंगी और जो पावर्स हैं वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो एक्चुअली हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, आई होप सो इट इज अंडरस्टैंडेबल।